हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा। और आज आपका मैथ्स में टॉपिक चलेगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या उसकी संभावनाएं होती हैं, किस प्रकार हमारा उसका समझ में आता है। देखिए परिचय दिया गया है आपको। हम देखते हैं आज हम पढ़ते हैं प्रायिकता के बारे में। प्रोबेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, संभावनाएं जो होती है हमारी। प्रायिकता हमें अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के कथन सुनने को मिलते रहते हैं। कैसे? जैसे संभवतः आज वर्षा होगी। सेकंड, मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। फिर, वार्षिक परीक्षा में कविता के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। ये भी एक संभावना है। और डीजल की कीमत संयोग काफ़ी अधिक है। डीजल की कीमत बढ़ने का जो संयोग है वो क्या है, काफ़ी अधिक है ये। और एक आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग जो है वो कितना है, 50-50 है, 50% है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो जो टॉस जीतने का आपका संयोग है वो 50-50 है। अब नेक्स्ट देखिए, तो आप देखेंगे कि जो हमारी संभावनाएं होती हैं वो हमारी क्या होती है, प्रायिकता, जो हमारे दैनिक जीवन में भी यूज़ होती हैं। हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होता है, जैसे आज वर्षा होगी, मुझे संदेह है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। तो ये संदेह क्या है, ये कि वो फेल भी हो सकता है, अनुत्तीर्ण भी हो सकता है, उत्तीर्ण भी हो सकता है। तो ये आपको संदेह हुआ है। और वार्षिक परीक्षा में कविता के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। और डीजल की कीमत बढ़ने का संयोग क्या है, काफ़ी अधिक है। तो आज की मैच में भारत के टॉस जीतने की संयोग क्या है, 50-50 है। अर्थात 50% वो जीत भी सकता है, 50% में वो अपने मैच को हार भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी में, जिसको हम बोलते हैं प्रायिकता। ये हमारी क्या होती है, संभावनाएं, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तो कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं, नहीं भी। ये डाउटफुल चीज़ें होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में भी से जुड़ी हुई होती हैं, या हमारी वर्किंग लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। कि हमारे आज जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट का जो स्टॉक है वो किस तरीके से जाएगा, शेयर मार्केट आपका अच्छा जाएगा या बेकार जाएगा। अब देखिए, यहाँ ऊपर के कथनों में प्रयुक्त संभवतः, संदेह, संयोग आदि शब्दों की अनिश्चितता की भावना बनी रहती है। ऐसा होता है, यहाँ पर संभवतः, संयोग आदि शब्द यूज होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नंबर 1 आएगा आपका में, संभवतः वर्षा होगी। वर्षा होगी का अर्थ क्या है, यहाँ अर्थ होगा कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी। तो क्या मतलब है कि संभावना है कि वर्षा है, वर्षा होगी। तो होगी का मतलब क्या है, वो फ्यूचर कास्टिंग है। मतलब फ्यूचर की बातों को जो हम मान लेते हैं कि वर्षा होगी, तो वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता है, मौसम साफ हो जाए आपका। अब देखिए, वर्षा होने की प्रायोगिक प्रोडक्शन जो आपकी होती है, प्रोडक्शन पहले से भविष्यवाणी होती है। हम अपने उन पिछले अनुभव से ज्ञात करते हैं, जबकि हम इसी प्रकार की अवस्थाओं में होने का वर्षा हुई थी उस चीज़ के हम एक्सपीरियंस, जो कि मौसम ऐसा होता है तो बारिश आएगी आएगी, आपकी वर्षा हो गई होगी। परंतु ऐसा भी हो सकता है मौसम थोड़ी देर बाद साफ हो जाए। तो ये एक प्रायिकता है, ये संभावना है। हम फ्यूचर की चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। इसी प्रकार की प्रायिकता 2 से 5 तक की स्थितियों के संबंध में भी आ सकती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अनेक स्थितियों में प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की सहायता से संभवतः आदि जैसी अनिश्चितता का संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सकता है। अर्थात क्या है, ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी अनेक स्थितियाँ होती हैं, जैसे प्रायिकता की सहायता से हम संभवतः ऐसा हो जाए, ऐसा हो सकता है, या ऐसा होगा या नहीं, इस चीज़ में आप कन्फ्यूज़न रहता है। उस अनिश्चितता को हम संख्यात्मक रूप में मापन कर सकते हैं अपना प्रायिकता वाले हमारा जो चैप्टर है, प्रायिकता की सहायता से हम प्रोबेबिलिटी की सहायता से उसको एक संख्यात्मक रूप में उसके मान को निकाल सकते हैं। अब देखिए, प्रायिकता एक प्रायोगिक क्रियाकलाप। अब देखिए, एक सिक्का लीजिए, उसे 10 बार उछालिए। कितनी बार उछालना है, 10 बार उछालिए। और देखिए कि कितनी बार चित आता है। और ये देखिए कि आपका चित्त जो है कितनी बार आएगा और कितनी बार आपका पट आ जाता है। ये बात आपको समझ में आई। आप अपने प्रेक्षणों को आगे आने वाली सारणी के रूप में लिखिए। आप देखेंगे कि आप एक सिक्का उछाल रहे हैं, तो आपने 10 बार उस सिक्के को उछाला। कितनी बार उछाला, 10 बार सिक्के को उछाला। और देखा कि कितनी बार चित आता है। ठीक है, हेड और टेल होता है हमारा, और कितनी बार पट आता है। आप अपने प्रयोगों को आगे वाली सारणी के रूप में लिखिए। अब अभिप्रयोग देखिए हमने क्या किया है। अभिप्रयोग एक क्रिया है जिससे एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। अर्थात एक हम कोई अभिप्रयोग करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें एक से ज़्यादा उसके परिणाम प्राप्त होते हैं।
सिक्के की प्रत्येक उछाल को एक अभियोग कहा जाता है। इसी प्रकार क्रियाकलाप 3 में पासे की प्रत्येक फेंक को एक अभिप्रयोग कहा जाता है तथा क्रियाकलाप 4 में 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। इस बार उनकी प्रायिकता का उछाल को भी हम अभिप्रयोग कहते हैं या कहा जाता है। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। अब मान लीजिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है, n है। कितनी है, n है। घटना E के घटित होने की अनुभाविक प्रायिकता निम्न में से परिभाषित है। तो E के घटित होने की अनुभाविक प्रायिकता निम्न में से क्या है, ये। अब PE क्या हो गया आपका, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो क्या है, PE क्या हो गया आपका, अभिप्रयोगों की संख्या डिवाइड अभिप्रयोगों की कुल संख्या ये बात आपकी क्लियर होती है। अब PE क्या है, आपकी प्रायिकता का फॉर्मूला है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, उदाहरण नंबर आपको 1 दिया गया है। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं, चित कितना आ गया आपका, चित अनुपात दिया हुआ है 455 और पट का अनुपात दिया है आपको 545। अब प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकल्पित कीजिए। तो हमें अभिकल्पित करके निकालनी है कि प्रायिकता क्या होती है और किस प्रकार हम उसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर हल। क्योंकि सिक्के को 1000 बार उछाला गया है, कितनी बार उछाला गया, 1000 बार उछाला गया, इसलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या 1000 है। मान लीजिए कि हम एक चित्त के आगे की घटना को E से तथा एक पट के आगे की घटना को F से प्रकट करते हैं, तब E के घटने की संख्या अर्थात चित्त के घटने की संख्या कितनी है आपकी, 455 है। कितनी है, 455 है। अब देखिए E की प्रायिकता, E की प्रायिकता क्या है, चित्त के आने की संख्या अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो E की प्रायिकता क्या होगी, E की प्रायिकता इजिकल टू होगी चित्तों के आने की संख्या अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब देखिए ये आ गया आपका PE आ गया 455 अपॉन 1000, तो कितना आ गया 0.455। इसी प्रकार एक पट के आने की घटना की प्रायिकता कितनी हो गई, पटों के आने की संख्या अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये बात आपकी क्लियर हो गई कि पटों के आने की संख्या को हम अभिप्रयोगों की कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे, अर्थात क्या है आपका PF कितना आ गया 545 अपॉन में आ गया 1000 और क्या आ गया आपका 0.454। तो आपका क्या निकल कर आया 0.545। ध्यान दीजिए कि PE प्लस आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे नीचे, PE प्लस क्या हो गया PF और क्या आ गया आपका 0.455, 4.55 बोलेंगे आप इसको, और ये 0.545। तो हमारा क्या आ जाएगा इजिकल टू 1, इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा इजिकल टू 1। अर्थात प्रत्येक अभिप्रयोगों में E और F की केवल 2 संभावनाएं संभव परिणाम है। ये बात आपको क्लियर होती है कि E और F के केवल कितने संभव परिणाम है आपके, एक, कि 2 परिणाम है, एक आपका इसमें आ गया, एक परिणाम आपका आगे वाले में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया है उदाहरण नंबर 2। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है, 2 चित्त बराबर कितने हुए आपके 105 बार। एक चित्त अगर आपका आता है तो 275 बार, और कोई भी चित्त नहीं आता, कोई भी चित्त नहीं, तो कितना हो गया आपका 120 बार। इसमें से प्रत्येक घटना की घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यह हमें ज्ञात करनी है। तो आइए हम 2 चित्रों
के आने की घटना को ई डैश से एक चित्त के आने की घटना को E2 से कोई भी चित्त ने आने की घटना को E3 से प्रकट करें। ये बात आ गई। तो P डैश 105/500 तो क्या आ गया 0.2421 और PE निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 275 डिवाइड 500 0.55 PE2 आ जाएगा 3 120 डिवाइड 500 तो आ गया 0.24। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखेंगे यहाँ से हमारा क्या आता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि PE डैश और PE2 और PE3 इजिकल टू क्या है 1 है। साथ ही E1 E2 E3 में एक अभिप्रयोग के सभी परिणाम देखे जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक अभिप्रयोग के सारे परिणाम इसमें हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, उदाहरण नंबर आता है आपका 3। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम आपके क्या आते हैं 1 2 3 4 5 और 6 की बारंबारता सारणी कितनी है 15.6 में दी गई है। अब परिणाम क्या है आपके 1 2 3 4 5 6। बारंबारता आपकी कितनी आ गई 1 की आ गई 179, 2 की आ गई 150, 3 की आ गई 157, 4 की 149, 5 की 175 और 6 की 190। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हल मानेंगे। मान लीजिए E परिणाम I के प्राप्त होने की घटना को घटित होने पर प्रकट करता है, जहां I के आ गया 1 2 3 4 5 और 6 है। तब परिणाम 1 की प्रायिकता क्या आ गई P1 की प्रायिकता क्या आ गई PE डैश बराबर क्या आ गया 1 की बारंबारता डिवाइड पासा फेंकने की कुल संख्या। तो क्या आ गया 179/1000 तो क्या आ गया 0.179। ये बात आपकी क्लियर हुई। इसी प्रकार PE2 क्या आ गया 150 डिवाइड में क्या आ गया 1000 क्या आ गया 0.15। PE3 क्या आ गया 157 अपॉन में 1000 तो आ गया 0.157। PE4 क्या आ गया 149 डिवाइड में 1000 तो आ गया 0.149। अब PE5 क्या आ गया 175 अपॉन में 1000 तो आ गया 0.175 और PE6 क्या आ गया 190 अपॉन में 1000 0.19 है। अब ध्यान दीजिए कि PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 और PE6 क्या हो गया इक्वल टू 1 है। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या आएगा आंसर 1 ही आएगा। अब देख लीजिए उदाहरण नंबर 4 दिया गया आपको। एक टेलीफोन निर्देशिका के एक परस्पर 200 टेलीफोन नंबर हैं, उनके इकाई स्थान वाले अंक पर का बारंबारता बंटन। उदाहरण के लिए संख्या ये ले लेते हैं। में इकाई के स्थान पर अंक 3 है, देखिए 3 है। अब सारणी में देखिए अंक क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बारंबारता कितनी है 22 26 22 22 2 10 15 28 16 और 20। पृष्ठ को देखे बिना इन संख्याओं में से किसी एक संख्या पर अपनी पेंसिल रख दीजिए, अर्थात संख्या कोई अदृश्यता चुना गया है। इकाई के अंक के स्थान पर अंक 6 के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इकाई के स्थान पर अंक 6 होने की प्रायिकता क्या होगी वो निकालना है। अब देखिए इकाई के स्थान पर अंक 6 होने की प्रायिकता 6/6 की बारंबारता अपॉन चुनी गई टेलीफोनों की संख्या। तो क्या आ गया 14 डिवाइड बाई 200 तो आ गया 0.07। इसी प्रकार आप इन संख्याओं के आगे आने की प्रायिकता प्राप्त कर सकते हैं जिनमें इकाई के स्थान पर कोई भी अंक हो। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण नंबर 5। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखते से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। नंबर 1 क्या आ गया एक दिन हुए दिन में पूर्वानुमान की सही प्रायिकता ज्ञात होगी। सेकंड दिए गए पूर्वानुमान में प्रायिकता क्या होगी। तो आपको दिया गया रिकॉर्ड 250 है तो हमने वही फॉर्मूला पूर्वानुमान रिकॉर्ड उपलब्ध कर तो हमारे दोनों चीज़ आ गया 0.7। उन संख्याओं का पूर्वानुमान सही नहीं था
75 आ गया तो 75 अपॉन करेंगे हम, और मान सही नहीं था तो 0.3। अब दोनों को ध्यान दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे, जो सही था और जो सही नहीं था। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार प्रायिकता के क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। उससे बीच हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि होने या ना होने की संभावना किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए थैंक यू।